अरविंद केजरीवाल है जो 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहा था और आज जो है 582 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि भैया अब ऑडिट होगा। एक तरफ जो है ये बेतरतीबे तरीके से ऑक्सीजन मांग रहे हैं, दूसरी तरीके से इनके सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग हैं वो जो है अपने अल्लाह के नेक बंदों को जो है ऑक्सीजन फ्री में बांट रहे हैं। बाप का माल है क्या? और जैसे ही जब सरकार ने ऑडिट की बात कर दी तो उसके बाद जो है नहीं जी अब हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस हो गया है, अब हम जो है ये हमारे कोटे क्यों तुम्हारे कोटे की तुम क्या दहेज में लेके आए थे? 11 मई 2021 को हाई कोर्ट में जब केजरीवाल से पूछा गया कि भैया वो द्वारका में जो 250 बेड का जो हॉस्पिटल शुरू हुआ ही नहीं उसकी जानकारी आपने कैसे दे दी, तो ये लंपट लोग जाके जो है कोर्ट में माफ़ी मांग के आए, बोले साहब हमसे गलती हो गई, ऐसा ये गलत जानकारी चलेगी। आप सोचिए अगर इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इनको सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप झूठ पे झूठ कैसे बोल सकते हैं। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो चीज़ें जो ऑक्सीजन दिल्ली को भेजी जा रही है उसका ऑडिट होना चाहिए, फिर लगातार जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया की तरफ से कह दिया गया है कि पहले हमें 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी और अब अचानक से 482 पर आ गए हैं दिल्ली सरकार के लोग और कह रहे हैं कि अब हमें इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है। आखिरकार ये डर किस बात का, ऑडिट का? देखिए एंटोनियो माइनो एंड कंपनी के जो है एक इनविजिबल जो शहजादे हैं वो केजरीवाल हैं। केजरीवाल यूँ हैं क्योंकि आपको अरविंद केजरीवाल की राजनीति समझनी होगी और समझनी यूँ होगी कि ये अरविंद केजरीवाल वही अरविंद केजरीवाल है जो देश की राजनीति में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ तथाकथित तौर पर आंदोलन में आता है और जो है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बजाय जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में ताल ठोकने पहुंच जाता है। 2014 से लेकर आज 2021 तक अरविंद केजरीवाल और उसकी राजनीति इसी चीज़ के इर्द गिर्द है कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करो, किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ, और जब कोर्ट आपको जो है आपके गिरेबान से पकड़ ले और बोले ला सबूत ला, तो वो पहले तो जनता के सामने एक परसेप्शन बनाते हैं 300-400 पन्नों की फाइलें हिला के, जब कोर्ट कहती है सबूत ला तो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो गई जी, हम तो आम आदमी हैं। तो ये इस आम आदमी का एक और झूठ आज मैं आपके सामने रखता हूं। आज ये आदमी ये बोलता है कि हमने जो है पूरे दिल्ली के अंदर जो है ऐतिहासिक काम किया, और ऐतिहासिक काम हाँ निश्चित रूप से किया इस आदमी ने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर ऐतिहासिक काम किया है। एक साल के अंदर 1000 करोड़ से अधिक का पैसा जो है एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो रखा है, और उसी बोटी के बदौलत आज ये लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ जो इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अरविंद केजरीवाल के मुंह में माइक डालकर नहीं पूछ रहा है। इस देश में शिक्षा और जो है स्वास्थ्य के ऊपर ऐतिहासिक काम करने का दम्भ भरने वाला अरविंद केजरीवाल, आरटीआई की खबर से पता लगा है पिछले पूरे 1 साल के अंदर एक अस्पताल नहीं बना पाई आम आदमी की सरकार। ये सरकार ये दम भरती रही कि हम जो है 5 साल में 30,000 नए बेड बनाएंगे दिल्ली के अंदर। आज की तारीख में इन्होंने पूरे पिछले 5 साल में जो है 500 बेड भी नहीं जोड़े हैं। ये इतना बुरा हाल है, बल्कि इन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र थे, तमाम 350-400 स्वास्थ्य केंद्र थे, उनको कम करके जो है 150-200 पर लाकर खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल का जो आप ये मोहल्ला क्लिनिक सुनते हैं ना, ये मोहल्ला क्लिनिक कुछ भी नहीं है। ये सरकारी तंत्र में बिठाकर सरकारी पैसों से जो है आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की जेब भरने का जो है एक लूट तंत्र है। और कहाँ है वो आज आम आदमी पार्टी वाली सरकार के तथाकथित 1000 मोहल्ला क्लिनिक? आज दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध। 11 मई 2021 को हाई कोर्ट में जब केजरीवाल से पूछा गया कि भैया वो द्वारका में जो 250 बेड का जो हॉस्पिटल शुरू हुआ ही नहीं उसकी जानकारी आपने कैसे दे दी, तो ये लंपट लोग जाके जो है कोर्ट में माफ़ी मांग के आए, बोले साहब हमसे गलती हो गई, ऐसा ये गलत जानकारी चलेगी। आप सोचिए अगर इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इनको सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप झूठ पे झूठ कैसे बोल सकते हैं। और 12 मई 2021 अगले दिन फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी जो है अस्पताल है, जो मार्च 2020 में चालू हो जाना चाहिए था, उसके बारे में पूछा गया कि भैया ये क्यों चालू नहीं हुआ, तो इन्होंने जो है मत्था मर दिया सीधा का सीधा केंद्र सरकार के ऊपर, जबकि उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं था, सारा का सारा केंद्र सरकार से क्लियरेंस था। ये लोग जो है कई सालों से, पिछले 2017 से जो है फाइलों के ऊपर बैठे हुए थे, और आज तक यदि आज वो अस्पताल चालू हो जाता, आप सोचिए इनके और इनके नेताओं की बद इंतजामी और इन लोगों के गवर्नेंस का मैं आपको मॉडल बताता हूँ। पिछले 1 साल में इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई भी वेंटिलेटर का प्रोक्योरमेंट नहीं किया है, कुछ एक नया वेंटिलेटर नहीं जोड़ा है। और उसके बाद
दिल्ली के एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। उन्होंने अशोक विहार में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ मिलकर जो है कोविड केयर सेंटर बनाया, और उसके बाद वहाँ पे आम आदमी पार्टी का नेता जरनैल सिंह वहाँ जाकर फोटो खिंचाने पहुँच जाता है। बेशर्मी की इंतहा देखिए। आईटीबीपी और राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नेतृत्व में जो है छतरपुर में इतना बड़ा 1000 बेड का जो है वहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनता है, और दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली का मुख्यमंत्री पहुँच जाता है वहाँ पे मुआयना करने। मतलब ना अपनी जेब से खर्चा करना है, ना अपना कोई अधिकारी लगा के वहाँ पे काम करना है। जब केंद्र सरकार तैयार कर दे तो फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँच जाना है। तो ये जो है संवेदनहीन जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए, मुझे लगता है कि ये जो भारत के अंदर जो तमाम जॉर्ज सोरोस प्रायोजित लोग हैं, उसमें से कहीं एक व्यक्ति मुझे अरविंद केजरीवाल नजर आता है। जो ऑक्सीजन के ऑडिट को लेकर डर दिखाई दे रहा है कि पहले इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी, अब डायरेक्ट 480 पर 482 पर आ गए। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता के बीच में एक सवाल रखना चाहता हूं कि 1 मई को दिल्ली में जो कुल एक्टिव केस थे वो 96,747 थे, और आज जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 82,725 हैं। तो जो केसों में कमी आई है वो लगभग 14,000 केसों की कमी आई है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहा था, और आज जो है 582 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि भैया अब ऑडिट होगा। एक तरफ जो है ये बेतरतीबे तरीके से ऑक्सीजन मांग रहे हैं, दूसरी तरीके से इनके सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग हैं वो जो है अपने अल्लाह के नेक बंदों को जो है ऑक्सीजन फ्री में बांट रहे हैं। बाप का माल है क्या? और जैसे ही जब सरकार ने ऑडिट की बात कर दी तो उसके बाद जो है नहीं जी अब हमारे पास ऑक्सीजन सरप्लस हो गया है, अब हम जो है ये हमारे कोटे, क्यों तुम्हारे कोटे की? तुम क्या दहेज में लेके आए थे? तो मतलब दूसरे राज्य को दे दो। मेरा सवाल ये है कि जो 14,000 जो केस कम हुए हैं, क्या उनको लगभग 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लगती है? मतलब इल गवर्नेंस का अगर देश के अंदर कोई उदाहरण है तो राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये तमाम राज्य हैं जिन्होंने इस देश में कोरोना को मजाक बनाकर रख दिया है। और सुनिए, मजे की बात सुनिए, अपना तो घर संभल नहीं रहा है। पहले तो वो मनुष्य शक्ल लेके 24 घंटों से भी कम में वो मुख्यमंत्री जो है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अब तो उससे एक कदम और आगे वो जो है उप मुख्यमंत्री है, वो आके कह रहा है कि जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और सुनो, अब जैसे ही ये लोग ऑक्सीजन पे पकड़े जा रहे हैं, अब इन्होंने नया खेल शुरू कर दिया वैक्सीन के ऊपर। आप बताइए, दिल्ली की सरकार ने अभी तक दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करने का एक ऑर्डर नहीं दिया है, एक ऑर्डर नहीं दिया। और उसके बाद कल वो उप मुख्यमंत्री, अपने आप को जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी उप मुख्यमंत्री बोलता है, उसने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मतलब आप इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? देखिए, इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हमने उस दिन से देखी है जिस दिन से इन्होंने अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई थी कि जी हम तो कभी राजनीति में नहीं आएंगे जी। फिर बोले जी हम ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना भाजपा से समर्थन लेंगे। फिर उसके बाद बोले जी ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। ये इतने बड़े आदमी हैं, इनका मुख्यमंत्री 2-2 करोड़ के तो समोसे और चाय खा पी जाता है। आप सोचिए, ये लोग, इनके साथ इनके वीवीआईपी कल्चर में घूमने वाले नवनीत कालरा जैसे लोग जो है आज इस 17,000 रुपये का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद कर जो है 70,000 में बेच रहे हैं। मेरा सवाल आज देश की जनता के सामने ये है, आज भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। क्यों साजिश हो रही है? कि ये बड़े लोगों ने, ये रसूखदार लोगों ने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक लगभग 50,000 कॉन्सेंट्रेटर खरीदे। आप बताइए, ऐसी कौन सी आग लगी थी पिछले अक्टूबर से लेकर अब तक कि ये लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहे थे? इसका मतलब या तो ये उस साजिश में शामिल हैं, या ये उस साजिश करने वाले लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनको पता था कि देश के अंदर इतनी बड़ी जो है महामारी आने वाली है। तो आज जो है मुझे लगता है कि देश की जो तमाम एजेंसीज हैं, उनको ऐसे लोगों को, ऐसे काला बाजारी करने वाले लोगों की एक एक जो है इनके कॉल की, इनके सब कुछ इंटरसेप्ट करके जो है देश के सामने लाना चाहिए कि ये इतने बड़े जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये इस प्रकार की काला बाजारी क्यों कर रहे हैं। आज बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। आज पंजाब के अंदर जो है मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, आज महाराष्ट्र के अंदर मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का फेसबुक और ट्विटर चलाने के लिए 6 करोड़ रुपए PR में दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है
करोड़ों रुपए जो है जनता के टैक्स के पैसों को जो है बाप का माल समझकर ऐड में उड़ा रहा है। क्या इन लोगों के ऊपर सवाल नहीं बनता है, जो इस देश के अंदर प्राइम टाइम पे जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल फाड़ने में लगे रहते हैं, दिन रात जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर सवाल दागते हैं। आपने क्या इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को एक बार भी अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलते देखा? हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख छप गया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उन तमाम हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकारों को अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिशियल मीडिया ग्रुप है उसमें से निकाल दिया। आप सोचिए, इसे बोलते तानाशाही। मतलब आप अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, आप दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप 24 घंटे से भी कम समय में हर रोज जो मनहूस सी शक्ल लेकर टीवी पर आएंगे। क्यों? क्योंकि ऐड के पीछे तो पूरी दुनिया ने जो है आपका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जब लगा ऐसे नहीं तो ऐसे। मतलब एक व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो सकता है, इसकी जीती जागती जो मूरत है वो दिल्ली का जिले इलाही है। अभी आपने नवनीत कालरा का नाम लिया। नवनीत कालरा को लेकर तो जो कनेक्शन है उनके 2008 से कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इमरान हुसैन की बात करें जो अपने घर से ऑक्सीजन बांट रहे थे, उनसे भी जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। इन सारी चीज़ों को लेकर बात क्यों नहीं करते ये लोग? देखिए, नवनीत कालरा के जो लिंक हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। नवनीत कालरा के दिल्ली से लेकर पंजाब और बॉलीवुड से लेकर जितने भी ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं उन सब लोगों के साथ हैं। और कौन लोग हैं जो नवनीत कालरा को जो है इंटरम बेल दिलाने पर लगे हुए, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली की जनता को पता है। पूरे दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का एलीट क्लास है उसके अंदर डिस्कशन का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आने वाले दिनों में आप इसके ऊपर और खुलासे होते हुए दिखेंगे कि नवनीत कालरा किसके दामाद हैं, नवनीत कालरा के जो समधी हैं उनके किस पार्टी के साथ संबंध हैं और कौन इनको बचाने पर तुला हुआ। तो ये बहुत बड़ी थ्रेड है। इसकी जितनी आप गहराई में जाएंगे आपको ये सफ़ेद जो है नकाबपोश लोग आपको दिखेंगे और आपको पता लगेगा कि इस देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आज मैं उस साजिश के खिलाफ जो है आज आपके चैनल के माध्यम से देश को आगाह करना चाहता हूँ। आप बताइए, दिल्ली में कौन सा जो है कुंभ हो रहा था या महाराष्ट्र में कौन सा कुंभ हो रहा था कि जो दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं? आज कोई मीडिया का चैनल जो है इनको नहीं पूछ रहा है। आज कोई जो है बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहा है। आज कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो हाथ खड़े करके बोल दिए, बोले ये जिम्मेवारी तो जनता की है। बोले ना मैं ना मेरा मंत्री जो 7 करोड़, मतलब ये कांग्रेस के तोतले मुख्यमंत्री ये 7 करोड़ लोगों के पास नहीं पहुंच सकते। पर नरेंद्र मोदी जो है वो अलादीन के जिन हैं जो 135 करोड़ के पास जो है व्यक्तिगत रूप से पहुंचे। हाँ, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और देश के प्रधानमंत्री का आज एक नया जो है कोविड से लड़ने के लिए उनकी एक नई नीति आई है कि वो प्रत्येक जिलों के डीएम के साथ जो है सीधा संवाद करेंगे। अब आप सोचिए, जब इस देश के नकारे मुख्यमंत्रियों ने आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, ये क्या बीमारी क्या किसी पार्टी विशेष के लिए आ रही है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए आ रही है? नहीं ना, ये पूरे देश के लिए महामारी है ना। ऐसी महामारी में जहां हमको एकजुट होकर लड़ना चाहिए था, आज कुछ लोग चीन के दलाल की भांति जो है काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर फाइजर कंपनी के दलाल के हिसाब से बात कर रहे हैं। आज ये इस देश धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, इसको दोबारा डीरेल करना चाहते हैं और देश की जनता जो है उन सभी लोगों को पहचान रही है। धन्यवाद सर।